अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नुमान हनी। बात हम करेंगे ज़ूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर की। चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है और 12 है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोलस्कन सक्सेस में कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं इनके, ये कुछ करैक्टर्स थे जिनमें हम बात कर रहे थे इनके बॉडी फीचर्स की। तो बॉडी फीचर में अब कुछ जो चीज़ें हैं वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? रिप्रोडक्शन इसका बेसिकली मतलब ये होता है टू रिप्रोड्यूस न्यू जनरेशन, टू रिप्रोड्यूस न्यू जनरेशन, नई नस्ल को बनाना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। री कहते हैं अगेन को, रिप्रोड्यूस कहते हैं फॉर्मेशन को, दोबारा से किसी चीज को बनाना वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव डिवीजन। डेवलपमेंट क्या होती है? ये एक प्रोग्रेसिव डिवीजन होती है जिसमें हर एक सेल जो सा होता है, सेल चेंज हो जाता है न्यू स्ट्रक्चर में। इस चीज को हम डेवलपमेंट कहते हैं। सबसे पहली चीज रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के लिए बेसिकली तौर पर गुनेड्स का होना लाजम होता है। गुनेड्स ना भी हों सेल के अंदर, ऐसी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिनसे वो नई नस्ल बना सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। इन ऑर्गेनिजम्स में, गैस्ट्रोपोड्स में गुनेड्स होते हैं। गुनेड्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर बेसिकली तौर पर क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मेशन होती है जिन्हें हम सेक्स सेल्स कहते हैं। यहाँ पर कुछ सेक्स सेल्स होते हैं, उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा होता है, वो गुनेड्स होते हैं। मेल और फीमेल के गुनेड्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारे अंदर गुनेड, मेल के गुनेड्स की बात कर ले तो टेस्टिस होती हैं, फीमेल के गुनेड्स की बात कर ले तो ओवरीज मौजूद होती हैं। ये जो गुनेड्स होते हैं ये स्पाइरली क्वाइल्ड हुए हुए होते हैं और होते क्या है, मेंटल कैविटी में। जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक है, डायग्राम बनाई थी उसमें आप देख सकते हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उस ट्रैक के बिल्कुल साथ ये अटैच्ड होते हैं। और जब भी इन्होंने कोई नई स्ट्रक्चर बनानी है, इन्होंने मेंटल कैविटी में वो रिलीज कर देनी है। मेंटल कैविटी, इसके अंदर बेसिकली तौर पर क्या होता है कि फ्लूइड जो सा होता है वो इनसाइड आता है। मेंटल कैविटी ओपन हो जाती है कहाँ पर? टिनिडिया के ऊपर। टिनिडिया मैंने आपको बताया था, ये इनके गिल्स होते हैं, लंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनकी गिल्स मौजूद होते हैं जहाँ से ये रेस्पिरेशन करते हैं। वहाँ पर पानी मौजूद होता है, तो मेंटल कैविटी वहाँ ओपन हो जाती है। जब मेंटल कैविटी वहाँ ओपन होती है तो गुनेड से निकली हुई जितनी भी स्ट्रक्चर होती है उस पानी के अंदर जाती हैं, पानी उनको बहा के जिस्म से बाहर ले जाता है। अब गुनेड से स्पेशलाइज सेल्स पैदा हो चुके हैं जिन्हें बेसिकली तौर पर हम सेक्स सेल्स का नाम भी दे रहे हैं। वो यहीं पर प्रिपेयर्ड होते हैं गुनेड्स में। अब वो जो गुनेड में सेल्स पैदा हो जाते हैं वो फिर क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज करते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूज हो जाना। दुनिया पे दो ही गैमेट हैं, स्पर्म्स और एग्स, उनका फ्यूज होना वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की हैं। अगर तो इंटरनल होगी तो उनमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। मेल और फीमेल जो सेपरेट होते हैं हम उन्हें नाम देते हैं डाइशियस का। डाइशियस, डाई को कहते हैं। तो उनमें दो सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ कॉपुलेट करते हैं, तो कॉपुलेशन के दौरान उनके पास कुछ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम सेक्स ऑर्गन्स का नाम से भी जानते हैं। डाइशियस में वो चीज़ें मौजूद होती हैं। मेल के पास एक स्किन मेल की जो स्किन होती है वो फोल्ड होकर एक पीनस बनाती है।
जिसे हम क्लेस्पर बोलते हैं। वो जो स्ट्रक्चर होती है वो फीमेल के अंदर दाखिल कर दी जाती है। जब फीमेल के अंदर दाखिल की जाती है तो मेल अपने स्पर्म डिसलॉज कर देता है फीमेल की बॉडी के इनसाइड। वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें बॉडी आउटसाइड जो से होते हैं वो क्या किए जाते हैं, बहुत सारे स्पेशलाइज सेल जिन्हें सेक्स सेल्स कहते हैं, जिनमें अब एग्स की बात कर लें वो रिलीज़ किए जाते हैं। स्पर्म बॉडी से आउटसाइड जो रिलीज़ किए जाते हैं वो हमारे पास कहलाती हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, ज़्यादातर पानी के अंदर होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब मेल और फीमेल के जो सेक्स सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अगर तो आप इंटरनल की बात करोगे उसमें वो सेल्स मिलने के बाद वो क्या करती है, फीमेल अंडे बनाती है। अंडे जो से होते हैं वो क्लच की फॉर्म में रिलीज़ किए जाते हैं, यानी कि गैलेटिनियस मटेरियल होता है अंडों के आउटसाइड पर। शेल, कुछ जो गैस्ट्रोपोड्स हैं उनकी स्पीशीज़ हैं जिनमें शेल अंडे के बाहर मौजूद होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, उनके पास गैलेटिनियस मटेरियल होता है, बहुत सारे सेल इकट्ठे दिए, बहुत सारे जो एग सेल्स होते हैं उन्हें इकट्ठा रिलीज़ किया जाता है। क्लच की फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे सेल पैक फॉर्म में होते हैं, तो वो चिपकने वाला एक मादा होता है। ठीक है, कुछ जो से होते हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैं वो मॉइस्ट प्लेस के ऊपर अंडे देते हैं, उनके अंडों के अंदर यॉक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंडों के बाहर शेल होता है, वो इनकैप्सुलेट शेल से होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, वो उनके आउटसाइड पर मौजूद होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली तौर पर ये सारी अडाप्टेशन किस मकसद के लिए की जाती हैं, इस मकसद के लिए की जाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके अंडों के अंदर से पानी डेसिकेट हो जाए और ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाए। ठीक है, तो ये इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। सेक्स इनके दो तरह के होते हैं, मोनोइशियस और डाइशियस। मोनोइशियस की बात करेंगे तो हम इन्हें हर्मैफ्रोडाइट भी कहते हैं, एक ही बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप डाइशियस की बात करेंगे, यहाँ पर जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। ये दो इनके अंदर सेक्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर इनके अंदर डेवलपमेंट की बात कर लें तो डेवलपमेंट जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस हो जाती हैं, एग जोन्स होते हैं वो पानी के अंदर, पानी के करीब या जो मॉइस्ट प्लेस होती है वहाँ पर दिए जाते हैं। जो टेरेस्ट्रियल आपके पास गैस्ट्रोपोड्स होते हैं वो अपने अंडे जो उनसे देते हैं वो मॉइस्ट प्लेस के ऊपर देते हैं, यानी कि जो नमी वाली जगह होती है वहाँ पर वो अंडे देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अंडे इनके क्लच की फॉर्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो करीब करीब एक दूसरे के पड़े हुए होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान जब प्रोग्रेसिव डिवीजन्स होती हैं तो इनके दौरान क्या बनते हैं, इनके अंडों से हैचिंग होती है, उनके अंदर क्या प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, लार्वे प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ये बात हो रही है इंटरनल ऑफ द वाटर, पानी के अंदर वाली साइड पर लार्वे पैदा होते हैं। दो तरह का लार्वा होता है, एक इनका लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा होता है, एक इनका लार्वा विलीजर लार्वा होता है। ये दो तरह के लार्वे होते हैं। राइट साइड पर डायग्राम्स बनी हुई हैं। ये इनका पहला लार्वा होता है जिसको हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, ये इनका सेकंड लार्वा होता है जिसे हम विलीजर लार्वा कहते हैं। जो तो इनका ट्रोकोफोर लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, विदाउट आई, टेंटिकल, फुट, हेड, वो चीज़ मौजूद नहीं होती। कोनिकल एक डायग्राम होती है, यानी कि ये इनका ट्रोकोफोर लार्वा एक बेसिकली तौर पर कैप्सुलेटेड होता है। कोनिकल इसकी डायग्राम होती हैं। बॉडी के ऊपर वाली साइड पर टफ्ट मौजूद होता है जिसे हम एपिकल टफ्ट कहते हैं। एपिकल कहते हैं टिप को, अपेक्स से, अपेक्स इसे टिप भी बोला जाता है। टफ्ट कहते हैं गुच्छे को। यहाँ पर ये हेयर्स सीलिया होते हैं, इनका ये गुच्छा होता है, ये बेसिकली तौर पर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नीचे ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। बॉडी के अंदर ये स्टमक लगा हुआ होता है, इस स्टमक को गट भी कहते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस यहीं से होता है। जो भी फूड होती है वो माउथ के ज़रिए अंदर आ जाती है। ये फिल्टर फीडर होते हैं। ये जो सीलिया लगे हुए होते हैं ये इनके मटेरियल को फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद वो यहाँ पर डाइजेशन होती है, यहीं पर सारा जो मैकेनिज्म होता है वो पे होना शुरू हो जाता है। ब्रेकिंग डाउन का जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो इस ट्यूब के ज़रिए से बाहर निकल जाता है। लास्ट पे जो चीज़ मौजूद होती है वो एनस होती है। ठीक है, एनएस की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर भी क्या लगे होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। व्हाट इज प्रोटोनेफ्रिडिया? प्रोटो कहते हैं बिफोर, फर्स्ट। नेफ्रिडिया, नेफ्रीडियम से निकला है। स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होती हैं जो बेसिकली तौर पर वेस्ट मटेरियल से एसेंशियल मटेरियल को रीअब्जॉर्ब्स कर लें, हम उन्हें नेफ्रीडियम कहते हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो से होती हैं ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो सबसे पहले प्रिपेयर्ड हुई होती हैं। दोज ट्यूब विच डू नॉट हैव इंटरनल ओपनिंग, इनकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, ये अंदर खुली हुई नहीं होती, इसीलिए हम इन्हें नाम देते हैं किसका, प्रोटोनेफ्रिडिया का।
दोज ट्यूब विच डू नॉट हैव इंटरनल ओपनिंग। तो वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए ये वाली चीज़ मौजूद होती है जिसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया का नाम देते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, सीलरी बैंड होता है जो इनकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द होता है, जो बेसिकली तौर पर इसको लोकोमोशन में हेल्प देता है, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद इनके अंदर क्या होते हैं, दूसरा विलीजर लार्वा होता है, उसकी डायग्राम ऐसी होती है। ये वाली सारी स्ट्रक्चर इसकी वेलम कहलाती है, झालर होती हैं। ये सीलिया होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। शेल होता है जो इनके ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, गट मौजूद होती हैं, नीचे फुट मौजूद होते हैं। विलीजर लार्वा, जब ट्रोकोफोर लार्वा कुछ वक्त गुजरने के बाद, मतलब इसका कुछ टाइम गुजर जाता है, ये टर्न हो जाता है किसमें, विलीजर लार्वे में। विलीजर लार्वे में हर एक चीज़ मौजूद होती हैं, आइज़ मौजूद होती हैं, टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिट मौजूद होते हैं इनके अंदर, तो सीलिया भी मौजूद होते हैं जो बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये असल में इनकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट होती हैं। इसके बाद इनका आखिरी टॉपिक है गैस्ट्रोपोड डाइवर्सिटी है। गैस्ट्रोपोड के अंदर वो आपने, गैस्ट्रोपोड असल में एक बड़ी क्लास है, ये खुद से एक मेजर क्लास है। किसकी, मोलस्कन की। गैस्ट्रोपोड से आगे इसकी कुछ सब क्लासें होती हैं, 3 सब क्लास हैं। सब क्लास प्रोसोब्रांचिया, ओपिस्थोब्रांचिया और पल्मोनेटा, ये 3 ब्रांचें इनकी सब क्लासेस होती हैं। तो सबसे जो पहली स्ट्रक्चर है वो है प्रोसोब्रांचिया। प्रोसोब्रांचिया ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है सब क्लास में गैस्ट्रोपोड का। 20,000 स्पीशीज़ इसमें होती हैं। मेराइन भी होती हैं, फ्रेश वाटर भी होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, और तीनों स्ट्रक्चर होती हैं। स्केवेंजर्स भी होते हैं, हर्बीवर्स भी होते हैं, एक्टिव प्रेडेटर्स इनमें ज़्यादा होते हैं जो छोटी छोटी मछलियों को खाना शुरू कर देते हैं, बाइवेल्वियन शेल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, अदर जो मोलस्कन्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, या अदर कुछ छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्टिवली प्रेडेटर्स इनके अंदर होते हैं जिन्हें हम प्रोसोब्रांचिया कहते हैं। ज़्यादातर समुद्री होते हैं, मेराइन आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओपिस्थोब्रांचिया फ्रेश वाटर और मेराइन ज़्यादा होते हैं, टेरेस्ट्रियल बहुत कम होते हैं। 2000 स्पीशीज़ इनकी होती हैं। इनमें सी हॉर्स, सी स्लग्स ये मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर शेल, मेंटल कैविटी, ये हर एक चीज़ रिड्यूस होती है। निमेटोसिस्ट इनके अंदर होते हैं। निमेटोसिस्ट क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो किसी भी प्रे को, मतलब जो इनका प्रे होता है उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं। पॉइजनस होते हैं जो पैरालाइज्ड कर देते हैं, या सम टाइम क्या करते हैं कि बेसिकली तौर पर जो इनका प्रे होता है वो जब ये उसके अंदर अपना पॉइजन इंसर्ट करते हैं वो मर भी सकता है। तो ये बेसिकली तौर पर इनका एक ऐसा हथियार होता है जिसका ये यूज़ करके खुराक को ऑब्टेन करते हैं। फीडिंग मैकेनिज्म ये इसी से परफॉर्म करते हैं। फुट मॉडिफाइड हो जाते हैं लॉब्स में। 4 लॉब इनके पास होते हैं जो इनको तैरने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। पल्मोनेट है, पल्मोनेट वर्ड निकला है पल्मोना से, पल्मोना लंग्स को कहते हैं। 17,000 इनकी स्पीशीज़ होती हैं। 17,000 इनकी स्पीशीज़ होती हैं। 17,000 स्पीशीज़ में ज़्यादातर मेराइन और फ्रेश वाटर ही होती हैं, बहुत कम टेरेस्ट्रियल होती हैं। लॉन्ग रेडुला होते हैं, हर्बीवर्स होते हैं, ज़्यादातर अलजी को, मेराइन जो से होते हैं समंदर के अंदर जो बेसिकली पौधे होते हैं उन्हें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर इसके बाद इनके अंदर सांस लेने का जो मैकेनिज़्म होता तो वो गिल्स की तरह, लेकिन वो एक पूरी शीट बनी हुई होती है। वो ऐसे अपीयर होता है जैसे इनमें फेफड़े बड़े होते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा हुआ है पल्मोनेटा का। तो ये इनकी सब क्लासेस मौजूद होती हैं। ये इनके कुछ अदर फीचर्स बॉडी के रहते हैं। अगला जो उन्होंने टॉपिक क्लास मेंशन किया है वो क्लास बाइवेल्विया है, ठीक है। बाई का मतलब होता है 2, वेल्विया कहते हैं वॉल्व को, यानी कि इनका जो बॉडी होता है वो 2 हाफ पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इनकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो 30,000 स्पीशीज़ होती हैं। सेकंड लार्जेस्ट मोलस्कन क्लास होते हैं। इनमें क्लैम्प्स, ऑस्टर, मसल्स और स्कैलॉप्स इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। डिटेल से बात करेंगे हम इनकी। दे हैव अ शीट लाइक मेंटल, शीट की तरह का इनका मेंटल होता है। किस तरह का होता है हम वो भी बात करेंगे। शेल कंसिस्ट ऑफ द 2 वॉल्व्स। Shell cover the laterally compressed animals. There are following use of the bivalvia. Many bivalvia are edible pearl formation, filter feeders. They removing the bacteria from the polluted water. ये इनके चंद एक बॉडी फीचर्स हैं। तो हम इनके बॉडी फीचर्स को डिटेल से बयान करेंगे। शेल किसका बना होता है, कैसा बना होता है, किस किस्म की कॉइलिंग होती है उसकी, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। तो हमारा आज का ये टॉपिक था जिसमें हमने मोलस्कन की रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात की और साथ में कुछ सब क्लासेस ऑफ ये जो मोलस्कन में गैस्ट्रोपोड्स थी उनकी बात की।